हम सभी का स्वागत करते हैं। अ, हम हमेशा कहते हैं जब भी हमारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तब कि आपको हैप्पी हार्ट और एम्प्टी ब्रेन के साथ जॉइन करना है हमें, क्योंकि जब जगह खाली होती है तभी वहाँ पर कुछ भरा जा सकता है, राइट? तो सबसे पहले हम सभी मिलकर हमारा ब्रेन बिल्कुल खाली कर दें ताकि नई चीज़ें हम अच्छे से उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकें। तो थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करेंगे, दिमाग में से सारी चीज़ों को निकालेंगे, एक पोटला बनाएंगे, उसमें सब कुछ भर देंगे और थोड़े मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री फ्रेश हो जाते हैं, ताकि आने वाले इस 1.5 घंटे की जर्नी में हम भरपूर एंजॉय कर सकें। राइट? आप सभी तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए, प्रेगनेंसी को आनंदमय और पॉजिटिव बनाने के लिए? तो यस, आप थम्स अप साइन स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ताकि जूम पर से हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं उन्हें तो हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो उन्हें हम उनके इशारे से बात करेंगे, और जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो यस लिख कर भेजेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर फेसबुक पर बहुत सारे रेडी के साइन आने शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ जूम पर भी हमें रिप्लाई मिलने शुरू हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट, आप सभी की ये एनर्जी ही हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, सो थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहली बात जो हम शुरू करना चाहते हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी हम सब बहुत अलर्ट होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, स्पेशली बच्चे के लिए हम कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें। और इस दौरान जब ये कोरोना का एक पेंडेमिक शुरू हो गया है, तो काफी हैवी मात्रा में मदर्स को इस बात को लेकर काफी टेंशन हमने नोटिस किया। हमारे पास जितने भी क्वेरीज के कॉल आते हैं उनमें ज्यादातर कॉल्स आजकल इस बारे में आने शुरू हो गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत डाउट्स हैं कि कोरोना के समय हम क्या ध्यान रखें विशेष। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसका बेहतरीन उपयोग हो सके, इस विचार के साथ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की टीम पहली बार, हाँ, विश्व में पहली बार ऐसा कोई प्रयत्न हो रहा है कि जब 7 दिन तक कांस्टेंट फेसबुक के माध्यम से पूरा हमारा परिवार है, पूरे परिवार के साथ मिलने वाले हैं और रोज 1.5 घंटा साथ में बिताएंगे और गर्भ संस्कार के विज्ञान को जानेंगे, समझेंगे, एक्टिविटीज करेंगे और बेबीज के साथ, जो बच्चे हमारे गर्भ में पल रहे हैं उनके साथ भरपूर एंजॉय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस विचार के साथ कि क्या कोरोना और ये लॉकडाउन मजबूरी है या अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम चेक करते हैं। आप सभी को मेरे साथ कोरोना बोलना है, पर कोरोना बोलते वक्त आपके दोनों होठ टच होने चाहिए, दोनों होठ एक दूसरे को टच होने चाहिए। इस तरह से आपको कोरोना बोलना है। ओके, रेडी? ट्राई करिए। कोरोना। मेरे तो होठ बिल्कुल भी टच नहीं हो पा रहे। अगर आप में से किसी के भी टच हो गए हों होठ कोरोना बोलते समय, तो आप यस कर
यस जानकी जी, अब आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब आपको वॉइस और वॉल्यूम दोनों आ रहा है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस, अभी आप सब हमें सुन पा रहे हैं? अभी आपको वॉइस आ रहा है? यस, ग्रेट। शायद इंटरनेट और भगवान भी साथ में मिलकर हमारी परीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भले ही बोलना चाह रहे हो कि कोरोना एंड लॉकडाउन मजबूरी नहीं है, पर हम आप लोगों को एक और बार परीक्षा लेकर चेक करना चाहते हैं। पर धन्यवाद, आप सभी का जज्बा काबिले तारीफ है। और हम भी भगवान से पूरे विश्वास के साथ ये बोल देते हैं कि भगवान, आप कितनी भी परीक्षा लीजिए, पर हम इस परीक्षा को पास जरूर करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, पूरा दिलो जान लगा देंगे, और हमारे बच्चे की परवरिश में हम बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे। सो अगेन एक बार फिर आप सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि क्या लॉकडाउन और कोरोना मजबूरी है या अपॉर्चुनिटी। और इस बात को चेक करने के लिए हमने कोरोना और लॉकडाउन बोलकर देखा, और देखते समय ये कंडीशन थी कि हमें कोरोना और लॉकडाउन इस तरह से बोलना है कि बोलते समय हमारे होठ एक दूसरे को टच करने चाहिए। जो मित्र अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वे एक बार वापस ट्राई कर देखें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोरोना और लॉकडाउन ये दोनों वर्ड्स बोलिए बारी बारी, और बोलते समय आपके होठ एक दूसरे से टच होने चाहिए। यस, नहीं हो पा रहा है, ये किसी से भी मुमकिन नहीं है। तो सोचिए जरा, अगर कोरोना और लॉकडाउन हमारा मुंह बंद नहीं कर सकता तो हमारी जिंदगी कैसे रोक सकता है। कोरोना और लॉकडाउन मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और खास करके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के परिवार के लिए, कि इस समय हम सब साथ में मिलकर ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे आने वाले बच्चे की परवरिश के लिए, उसके बेहतर अपब्रिंगिंग के लिए बिता सकते हैं, अच्छी अच्छी क्रियाएं कर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज दिन में सोने का समय भी कैंसल कर कर हम सब इकट्ठे हुए हैं गर्भ संस्कार की बात को समझने के लिए, जॉयफुल और पॉजिटिव प्रेगनेंसी कैसे बनाई जाए इस बात को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। आप सभी को अपने इस थंब को, इस अंगूठे को बड़े गौर से देखना है। जरा देखिए ध्यान से, कुछ नया नजर आ रहा है? वैसे तो इसे पूरे दिन इस्तेमाल करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा। कुछ लाइंस बनी हुई हैं, अलग अलग तरह के शेप हैं जो शायद पहली बार नजर में आए हैं, पर यह बड़ा यूजफुल है, राइट? क्या क्या इस्तेमाल आता है इस अंगूठे से? सबसे पहला इस्तेमाल ग्रिप की जाती है, राइट? कुछ भी चीज पकड़ने के लिए इसका सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। चलिए आज ट्राई करते हैं कि ये अंगूठा नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, आपको आपके पास पड़ी हुई कोई भी चीज हाथ में लेनी है। मोबाइल ऑलमोस्ट आपके हाथ में होगा ही, मोबाइल को लीजिए, पर अंगूठे के इस्तेमाल के बगैर किसी फंक्शन को वर्क कर कर देखिए, ट्राई करिए क्या हो रहा है। अगर मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है,
तो आप यस लिखकर रिप्लाई करिए। यस, अरिजीत जी ने रिप्लाई किया है यस, जानकी जी यस, आरती जी यस। ऑलमोस्ट सभी के रिप्लाई यस के फॉर्म में आने शुरू हो गए। सोचिए, जिस अंगूठे को हम ऐसे ही इस्तेमाल किए जा रहे थे बरसों से, आज जब उस अंगूठे का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें पता चल रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, काम करने में मुश्किल ही हो रही है। और सोचिए, अगर पानी का ग्लास पकड़ना है पानी पीने के लिए और अंगूठा नहीं हो तो क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ गर्भ संस्कार के विज्ञान के साथ भी है। जिस तरह से हम अंगूठे को आज के पहले कभी इतना गौर से नहीं देख रहे थे, कभी हमने नहीं जाना था कि अंगूठे का इतना इंपॉर्टेंस होता है, अब आज के बाद हम जब भी कोई क्रियाएं करेंगे तब अंगूठा हमें तुरंत हाईलाइट होगा कि यस, इसका सपोर्ट है तो क्रियाएं आसान हो रही है। उसी तरह आज हम गर्भ संस्कार की इंपॉर्टेंस समझनी शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये तो हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, बुना हुआ है। तो गर्भ संस्कार कैसे कोरोना और लॉकडाउन के समय हमें पॉजिटिविटी लाने के लिए और जॉयफुल रहने के लिए मदद करेगा, इस बात को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना के समय प्रेग्नेंट लेडीज को क्या सावधानी रखनी है। तो देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा जो कांस्टेंट सजेशंस मिलते रहते हैं, उनमें एक बात सबसे ज्यादा कही जाती है कि छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को कोरोना से ज्यादा सावधान रहना है। इसका एक ही कारण है कि ये चारों जो कंडीशंस बताई है, इन चारों अवस्थाओं में इम्यूनिटी सिस्टम कम रहती है, और इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से किसी भी प्रकार के रोग होने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप सभी कैटेगरीज को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमार लोगों को और प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा सावधानी रखने का कहा गया है। पर इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोरोना सामने से चलकर आपको नहीं मिलता जब तक आप बाहर नहीं जाते। इसलिए सबसे पहली सावधानी हर एक गर्भवती परिवार को ये रखनी है कि आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घर के बाहर नहीं जाना है। और बाकी जितनी भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दी है, जैसे कि आपको सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है, बार बार हाथ धोने हैं, इस तरह से अपनी केयर रखनी है कि बाहर से अगर कोई भी चीज घर में आती है तो उससे धोना वगैरह है। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दी है उसे पर्टिकुलरली आप फॉलो करिए। इसके अलावा और कोई भी अलग साधन नहीं करने हैं हमें। पर आपको घर के बाहर और आपके परिवार के सदस्य को घर के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोरोना घर के अंदर सामने से नहीं आने वाला है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा यहाँ पर कि आपको आपके रूटीन चेकअप के लिए जाने की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो नेसेसिटी है, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपके डॉक्टर भी इस समय को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर बहुत प्रायोरिटी होगी उस चेकअप की तभी वो आपको बुलाएंगे, बाकी वो फोन पर ही सलाह दे देंगे। तो आप इस तरह से इस चीज को फॉलो करिए। और जब भी आपको बाहर अगर जाना पड़ता है तो आप प्रॉपर सावधानी बरतिए। एक बार आप बाहर जाकर अगर आ जाते हैं घर पर, उसके बाद वो जो कपड़े आपने इस्तेमाल किए हैं, जो भी चीजों का आपने इस्तेमाल किया है, उससे एटलीस्ट 24 घंटे तक सैनिटाइज कीजिए। उन्हें भिगोए रखिए, धो लीजिए, उसके बाद धूप में सुखा दीजिए और 24 घंटे के बाद ही उन कपड़ों को वापस छुइए। तो ऐसी कुछ बेसिक सावधानी अगर हम रखते हैं तो कोरोना से 100% हम बच सकते हैं। अब कहीं कोई कोरोना हो गया, इतने मन काफी बार में आता है। तो इन सभी से करेगा, तो क्यों ये कर पाएगा? तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है। ये कोई
माइथोलॉजिकल थॉट नहीं है। काफी लोग हमसे सवाल करते हैं कि गर्भ संस्कार के बारे में हमें जितनी जानकारी है क्या वो सही है। तो कुछ मिथ्स हैं गर्भ संस्कार को लेकर, हम उन मिथ को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद गर्भ संस्कार को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मिथ ये है कि क्या गर्भ संस्कार कोई धार्मिक पूजन है? नहीं, गर्भ संस्कार केवल एक धार्मिक पूजा विधि नहीं है। पूजा विधि का हिस्सा गर्भ संस्कार का 5-10% हिस्सा है, पर बाकी का 90% गर्भ संस्कार और कुछ है, जिसे हम इन 7 दिनों में समझेंगे। क्या गर्भ संस्कार एक यज्ञ विधि करवाने से पूरा हो जाता है? नहीं, गर्भ संस्कार में यज्ञ विधि एक हिस्सा है, पर बाकी का 90% गर्भ संस्कार कुछ और है, जिसे हम इन 7 दिनों में समझने वाले हैं। क्या गर्भ संस्कार कोई मेडिकेशन है, कोई आयुर्वेदिक दवाओं का उपचार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग दवाइयां लेनी ही है या कोई आयुर्वेदिक उपचार करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भ संस्कार प्योर बेस में वैदिक विज्ञान है, साइंस है। तो ऐसा आयुर्वेदिक दवाओं का कोई भी थॉट प्रोसेस हमें मन में रखने की जरूरत नहीं है। क्या गर्भ संस्कार का ज्ञान या गर्भ संस्कार के बारे में ये कहाँ से आया? हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। ऑब्वियसली वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अभ्यास में गर्भ संस्कार नहीं आता है। गर्भ संस्कार प्राचीन विज्ञान का एक हिस्सा है, जिसे मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि अब ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट हम जैसी अनेक संस्थाओं के साथ जुड़कर गर्भ संस्कार को अपने हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में ही शुरू करना चालू कर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ये हर जगह आना शुरू हो चुका है, पर फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट गर्भ संस्कार का एक्स्ट्रा अभ्यास करने के बाद ही गर्भ संस्कार की बात कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट, आप जब भी उन्हें गर्भ संस्कार के बारे में कुछ भी पूछेंगे, तो हम हमारे पास या हम जैसी और संस्थाओं के पास उन्हें आपको भेजेंगे। वो खुद इस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट? तो ये उनका भी हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो आपको हमारे पास भेजते हैं। इसका एक और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव हो, मेडिकल साइंस इसे मानता है कि हम नहीं, तो ऐसा सोच रखना, ऐसा समझ रखना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर गर्भ संस्कार के विज्ञान को जाने बिगर ही उस ऐसा मानना, ये गलत सोच है। इसलिए आज स्मिथ को भी बिल्कुल निकाल दीजिए कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास है, पर गर्भ संस्कार क्या एक रिचुअल है। को नहीं मानता तो ठीक है जना, चलते हैं और नहीं मानते ना, आप तो नीचे नहीं गिरेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान गुरुत्वाकर्षण को न माने और वो नीचे नहीं गिरेगा? इट इज इम्पॉसिबल। अगर कोई भी इंसान गुरुत्वाकर्षण को मानता है या नहीं मानता है, वो तो एक सिद्धांत है, वो 100% अपना काम करने ही वाला है। कुछ उसी तरह गर्भ संस्कार भी एक सिद्धांत है। आप मानो या न मानो, ये अपना काम करने ही वाला है। इसीलिए इस गर्भ संस्कार के जो रचयिता थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो कि एक वैज्ञानिक से कम नहीं थे, उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले जब इस साइंस की रचना की, इसे प्रॉपरली फॉर्मेशन में ढाला, तभी उन्होंने इससे हमारे रिचुअल्स में डाल दिया था, हमारे रीत रिवाज में डाल दिया था। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाओं का डिस्कशन करेंगे कि जो आपको याद करवाएगा कि गर्भ संस्कार आपके घरों में भी कैसे आज के दिनों में भी फॉलो किया जाता है।
विराम ले रहा हूं और एक बार वापस हम कंफर्म करते हैं कि सभी को आवाज आ रही है। वॉइस में अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप यस लिखकर भेजिए, और अगर आपको स्क्रीन वीडियो शेयरिंग वगैरह भी प्रॉपर है तो आप यस लिखकर भेजिए। अब आपको हमारा वॉइस आ रहा है? हेलो। हाँ जी, अब आप सभी सुन पा रहे हैं? शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, पर अब भी ऑलमोस्ट ये काफी सही कंडीशन में है। तो आशा है कि आप सभी सुन पा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, सभी का यस रिप्लाई आना शुरू हो चुका है। फेसबुक से भी हमारे फ्रेंड्स यस का रिप्लाई दे रहे हैं। ग्रेट। तो अगेन हम हमारी यात्रा में वापस जुड़ते हैं। तो जैसे ही आप सबने प्रेगनेंसी के न्यूज अपने घर में दिए, तो आप सभी को कुछ पर्टिकुलर सूचनाएं घर में से मिलनी शुरू हुई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये कहा गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी किताबें, रामायण, गीता, हनुमान पुराण, आपको ऐसे भी सूचन मिले होंगे कि आपको अपने कमरे में बाल गोपाल का फोटो लगाना है, अच्छे प्यारे क्यूट दिखने वाले बच्चों के फोटोग्राफ्स लगाने हैं, महान पुरुषों के फोटोग्राफ्स लगाने हैं। आपको ऐसी भी एक सूचना मिली होगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कहीं कोई दुखी घटना बनी है, कोई देहांत हो गया है, किसी का स्वर्गवास हुआ है, तो ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको मोबाइल, इंटरनेट, सास बहू की सीरियल्स का बहुत वेगपूर्ण इस्तेमाल करना है, पॉसिबल हो तो उन्हें देखना ही नहीं है। क्या आपको इस प्रकार की सूचनाएं मिली थी? सारी या इनमें से कुछ? अगर आपको ऐसी सूचनाएं मिली है तो आप कैपिटल जीएस, गर्भ संस्कार का जीएस लिखकर रिप्लाई करिए। कैपिटल जीएस। यस, काफी सारे फ्रेंड्स का रिप्लाई आना शुरू हो गया है। हम जूम पर सबके आपके चेहरे देख पा रहे हैं, तो हमें ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के चेहरे पर स्माइल भी आ रही है, और इस गर्भित स्माइल का रहस्य भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन सारी बातों को सुनते समय कहीं ना कहीं आपके मन में पॉजिटिव ख्याल भी आए होंगे और बंधन का भी एहसास फील हुआ होगा कि यार ये सब क्या पुरानी बातें और हम पर डाली जा रही है या हमें इन्हें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। पर आप सभी के आश्चर्य के बीच में मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना जा रहा हूं कि ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे के सारे गर्भ संस्कार के इंस्ट्रक्शंस हैं। सिर्फ आश्चर्य इसी बात का है कि जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, वो भी इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं जानते कि ये गर्भ संस्कार के इंस्ट्रक्शंस हैं। पर धन्यवाद करते हैं हम हमारे ऋषि मुनियों का कि उन्होंने गर्भ संस्कार का पालन हमारे रिचुअल्स में डाल दिया, ताकि जाने अनजाने में भी हम इसे पालन करते आ रहे हैं। और ऐसा करने की वजह से क्या परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम कुछ इस तरह से हैं कि आज नासा, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, जेरोक्स जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में इतनी बड़ी मात्रा में 36%, 34%, 28%, इतनी बड़ी तादाद में इंडियन एम्प्लॉयज हैं। यहां तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो अपने सीईओ, ऑलमोस्ट मालिक जितने पावर होते हैं सीईओ के पास, इतनी बड़ी पोस्ट पर भी इतनी बड़ी पोस्ट पर भी इन्होंने इंडियन एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों की कंपैरिजन में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपैरिजन में, इंडियन ओरिजिन वाले लोगों के अंदर ब्रेन पावर, एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज ज्यादा देखी जाती है। और इन्हीं सब चीजों की दुनिया की बड़ी बड़ी कंसल्टेंट कंपनियों को, जो एचआर एक्टिविटीज करती है, हायरिंग का काम करती है, नए नए रिक्रूटमेंट्स का काम करती है, उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें ये क्वालिटीज संस्कार के पालन के द्वारा इंडियन ओरिजिन वाले लोगों में साहजिकता से पाई जाती है।
तो चलिए किसी भी चीज को प्रॉपरली फॉलो करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसे समझना भी जरूरी है। तो गर्भ संस्कार का ओरिजिन कैसे आया, कैसे हम विश्वास करें कि हमारे ऋषि मुनियों की बात सही थी, पावरफुल थी, इसे समझने के लिए हम हनुमान जी की मदद लेते हैं। हम सभी जानते हैं ना कि हनुमान जी कोई भी कष्ट हो या कोई भी परेशानी हो तो तुरंत गदा लेकर आ जाते हैं और सॉल्यूशन दे देते हैं। तो चलिए हम हनुमान जी से मदद लेते हैं, और जब भी हम हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान चालीसा स्वाभाविक तौर पर हमें याद आ जाता है। तो हनुमान चालीसा का एक श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। राइट, ऑलमोस्ट हम सभी को हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है। तो इस कड़ी के अंदर कैसे गर्भ संस्कार के विज्ञान की ऑथेंटिसिटी छुपी है, हम समझते हैं पहली लाइन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर कर। राइट, तो पहली लाइन में जो शब्द थे वो ये थे कि जुग सहस्त्र योजन, एक युग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000, और एक योजन मतलब के 8 माइल्स, और एक माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब इस पूरे तीनों शब्दों को हमने गुणाकार किया, और गुणाकार करने पर हमें रिजल्ट मिला 96,000,000 माइल्स। इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया इंटू 1.6 कर, तो हमें परिणाम मिला 1536,000,000 किलोमीटर। अब ये इतना बड़ा नंबर किस चीज का है? तो ये इतना बड़ा नंबर पृथ्वी से सूर्य के बीच का अंतर है, और ये अंतर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के द्वारा 17वीं सदी में साबित किया। ऐसा आपने और मैंने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा था, जबकि ये बात तो हमने हनुमान चालीसा में सुनी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब कि इन तीनों राशियों के गुणाकार जितने अंतर पर भानु मतलब के सूर्य है। और ये हनुमान चालीसा की रचना तो 15वीं सदी में तुलसीदास जी नाम के कवि ने की थी, और ऑब्वियसली वो कवि थे तो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट तो नहीं थे कि जिन्होंने रिसर्च किया होगा या सूर्य तक चक्कर लगाकर आए होंगे और उन्होंने अंतर नाप लिया होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो जो चीज 15वीं सदी में हमारे देश के कवि को भी साहजिकता से पता थी, और उन्होंने इस पूरे अंतर को मात्र 3 शब्द में कन्वर्ट कर दिया। इतना पावरफुल साइंस डेवलप हो चुका था इंडिया में 15वीं सदी में। उस रिसर्च को, उस नतीजे को हम सब ने 17वीं सदी में ढूंढा गया है, ऐसा पढ़कर गर्व महसूस किया। तो बिल्कुल भी इस बात से हमें मतलब चौंधिया जाने की जरूरत नहीं है कि मॉडर्न साइंस ही पावरफुल है। मॉडर्न साइंस तो बचपन में अभी जी रहा है। हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सटीक है, और ऐसे ही रिसर्च के द्वारा आज से हजारों वर्ष पहले भृगु संहिता, काश्यप संहिता, चरक संहिता, मनुस्मृति आदि ग्रंथों के अंदर एक गर्भवती स्त्री को कैसे आदर्श जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। और इसी के आधार पर रचना हुई 16 संस्कारों की। यस, 16 संस्कारों में बच्चे के जन्म की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, गर्भाधान संस्कार, वो सबसे पहला संस्कार है, और तब से लेकर इसी उसे इंसान की मृत्यु होती है, तब 16वां संस्कार अंतिम संस्कार मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन का जो सबसे पहला चरण है, गर्भाधान की प्रक्रिया, कंसीव करने की प्रक्रिया, तभी से संस्कारों द्वारा, उत्सवों द्वारा उसके जीवन की शुरुआत होती है। और इन 16 संस्कारों का एक ही रीजन है कि मनुष्य का जीवन सुखमय और शांतिमय, समृद्धि के साथ बीते। इसी भावना से इन सभी संस्कारों की रचना की जाती है। और इन सभी संस्कारों में जो सबसे पहले 3 संस्कार हैं, वो गर्भ संस्कार के बेसिक संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, मतलब कि कंसीव करने की प्रक्रिया। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार,
यानी कि एक बार कंसीव हो जाने के बाद 9 महीने के दरमियान गर्भवती माता को क्या प्रक्रियाएं करनी है, कैसी दिनचर्याएं रखनी है, उसे समझने का संस्कार। और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, श्रीमंत संस्कार जिसे कहा जाता है। ये संस्कार आपको डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए संस्कार है। जब डिलीवरी का समय नजदीक आता है, 7वें महीने के आसपास इस संस्कार की क्रियाएं करी जाती है, तो इस संस्कार में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। तो इन तीनों संस्कार के द्वारा गर्भ संस्कार की रचना होती है, और फिर जन्म लेने के बाद शादी तक में बाकी के 11 संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर पाणी ग्रहण संस्कार मतलब के शादी, और उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास, और उसके बाद अंत में अंतिम संस्कार। इस तरह से सिर्फ 4 संस्कार लास्ट बचते हैं। बाकी के सारे संस्कार बच्चा युवावस्था में पहुंचता है तभी तक में कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारी जानकारी काफी विस्तृत मात्रा में हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में दी है, जिसकी बात अब हम आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक की बात में हमने समझा कि गर्भ संस्कार क्या है, किस तरह से इसकी रचना की गई, इसके रचना करनार लोग कितने विद्वान थे। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक नोटिस किया गया है कि 5000 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संवाद के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें अलग अलग चिकित्सक प्रवृत्ति में जो विचार विमर्श में इन्वॉल्व थे, ऐसे ऋषि मुनियों की पूरी टीम इकट्ठी हुई, और गर्भ में क्या घटनाएं होती है उसके ऊपर उन्होंने पूरा कॉन्फ्रेंस किया, जैसा साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस आजकल के समाज में होते हैं। इवन हमारे जो जितने उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद गर्भोपनिषद भी है, जिसमें गर्भ संस्कार के बारे में, गर्भवती महिला की दिनचर्या के बारे में काफी विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें अब हम इन 7 दिनों की यात्रा में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके 4 मुख्य मुद्दे रहेंगे। हम गर्भ संस्कार का पूरा वैदिक रहस्य समझेंगे, उसका विज्ञान समझेंगे, मेडिकल साइंस के उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें जानेंगे, लॉजिकल फॉर्म में गर्भ संस्कार को समझेंगे, गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स को समझेंगे, उसके बाद गर्भ संस्कार की सही समझ जानेंगे। गर्भ संस्कार कब शुरू करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, प्लानर्स को क्या करना चाहिए, प्रेग्नेंट्स को क्या करना चाहिए, अगर कंसीव करने में कोई समस्याएं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को प्रॉपर विस्तृत तरीके से सीखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि गर्भ संस्कार के बारे में क्या नहीं करना चाहिए। काफी चीजें ऐसी हो रही है आजकल के समय में कि गर्भ संस्कार के नाम पर बहुत बिजनेस चल रहा है, बहुत खर्चे करवाए जाते हैं। तो कौन से खर्चे उचित हैं, कौन से खर्चे नहीं करने चाहिए, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद गर्भ संस्कार का पालन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप सभी घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम विस्तार से इन 7 दिनों में समझने वाले हैं। तो आइए अब हम जानते हैं गर्भ संस्कार के विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रही इस मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के परिचय को। क्योंकि आप हमसे जुड़ तो गए हैं, पर हम कौन हैं, हमारी टीम क्या करती है, किस उद्देश्य से हम ये कार्य कर रहे हैं, इस बात को जानना भी बेहद जरूरी है। तो अब मैं आपसे गर्भ संस्कार संस्था का, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम का परिचय करवाता हूं, ताकि आप हमारी टीम को भी अच्छी तरीके से जान सके, हमारा उद्देश्य भी अच्छी तरीके से जान सके। तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था पिछले 12 वर्षों से गर्भ संस्कार के प्रचार और प्रसार के कार्य में कार्यरत है। जब हमारी टीम ने सबसे पहली बार जाना कि ये पावरफुल साइंस है, ये मैजिकल साइंस है, जिसके द्वारा हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं, गर्भ में ही बच्चे को अच्छे ज्ञान के द्वारा उसे एक आदर्श नागरिक बनाने का कार्य शुरू किया जा सकता है। साथ ही साथ माता को प्रेगनेंसी के दौरान खुश रखा जा सकता है, पॉजिटिव रखा जा सकता है। और इस बात को समझने के लिए हमें एक कहानी ने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। वो कहानी कुछ इस तरह थी कि एक संत महात्मा के पास एक माता जाती है, और जाकर वो माता उन संत महात्मा को पूछती है कि हे गुरुजी, मेरा बच्चा 5 वर्ष का है,
मुझे इसे ज्ञान देने की, इसे संस्कार देने की शुरुआत कब से करनी चाहिए? तब उन गुरुजी ने कहा कि माता, आप 5 वर्ष और 9 महीने लेट हो। आपको इसे संस्कार देने की शुरुआत जिस दिन आपने इसे कंसीव किया था, उसी दिन कर देनी चाहिए थी। और इस प्रसंग ने, इस कहानी ने हमारी आंखें खोल दी। और फिर हमने इस बात को समझने का, टटोलने का शुरू किया, इन ग्रंथों का अभ्यास करना शुरू किया, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स को हमने मिलना शुरू किया, और फिर हमें इस रहस्य का जो मूल तत्व था वो मिलना शुरू हुआ, और पता चला कि ये सारी बातें संस्कृत के श्लोकों में घुल मिल गई है। और संस्कृत को तो हम सभी ऑप्शन में निकाल देते थे बचपन में, जब पढ़ाई का समय आता था तब। तो हम इस बातों तक आसानी से पहुंच नहीं पाए। ये तो धन्यवाद है इन ऋषि मुनियों का कि रिचुअल्स में था, तो थोड़ा बहुत आजकल के समय में फॉलो हो पा रहा है। बाकी तो ये बिल्कुल, ये साइंस गायब हो जाता। तो हमारी टीम ने इसे समझना, इसके एविडेंसेस इकट्ठा करना शुरू किया। इसके बाद हमने गर्भ संस्कार के ऊपर एक पुस्तक लिखा, ताकि इस बात को बड़ी आसानी से, सहजता से लोगों तक पहुंचाया जाए। आप में से शायद काफी लोगों ने इस पुस्तक को देखा होगा, इस पुस्तक को पढ़ा भी होगा। इस पुस्तक को हमने कुछ इस तरह से बनाया था कि इस पुस्तक के अंदर गर्भ संस्कार की पूरी बात को चित्रात्मक शैली में लिखा जाए, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें खुद को भी ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद। 100 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी लंबी लाइनें पढ़ना पसंद होता है। तो हमने इस पुस्तक के अंदर लंबी लंबी लाइनें लिखने की जगह चित्रों और एप्ट शॉर्ट लाइंस, इसका इस्तेमाल कर कर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस पुस्तक को क्राफ्ट किया। और इस पुस्तक के द्वारा हजारों लोगों तक गर्भ संस्कार की बात को पहुंचाने की कोशिश की। इस पुस्तक को हमने गुजराती और हिंदी 2 भाषा में प्रस्तुत किया। और इस पुस्तक को लेकर बड़े बड़े महानुभावों ने अपने सुझाव दिए, अपने जो टिप्पणियां थी कि इस पुस्तक के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो दिए। वो कुछ इस प्रकार थे, वर्तमान कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लेकर जैन महाराज, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लेखक, इन सभी ने इस पुस्तक को बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया। पर फिर भी इस पुस्तक के द्वारा हमें संतोष कम हुआ। रीजन यही था कि पुस्तक आसानी से सब लोगों तक नहीं पहुंच सकता, हर एक इंसान पुस्तक नहीं पढ़ता। आज से 8-9 वर्ष पहले इस पुस्तक को हमने मार्केट में लॉन्च किया था, पर मुश्किल से 20-25 हजार लोगों तक हम हमारी बात को पहुंचा पाए। तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना था, इसलिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी मीडियम्स पर गर्भ संस्कार के रिलेटेड सारी माहिती फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पहुंचाना शुरू कर दिया। और खुशी की बात है कि मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के फेसबुक पेज पर आज 50,000 से ज्यादा लोग, ये पुराना एक इमेज है, यहाँ पर 38,000 दिख रहा है, पर लेटेस्ट फिगर है 50,000 से भी ज्यादा लोग इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं, जिस पर आप आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में लोग गर्भ संस्कार की सारी इंफॉर्मेशन इस पेज पर से आज ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने पिछले 1.5-2 साल में ही जो काम 8 साल में मात्र 20-25 हजार लोगों तक पहुंच पाया था, उससे सोशल मीडिया के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद भी हमें संतोष नहीं हुआ, तो हमने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई। गर्भ संस्कार के लिए जितना भी मटेरियल आज तक दुनिया में लिखा गया है, ढूंढा गया है, सोचा गया है, वो सारा एक ही जगह मिल जाए, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य था। पुस्तक भी खरीदने के लिए 300-400 रुपए, 500-600 रुपए, अलग अलग पुस्तकें जो अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पर, वो खर्चा करना पड़ता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पैसे की वजह से रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारी संस्था का एक और उद्देश्य था। इसलिए हमने इन सभी चीजों का मटेरियल इकट्ठा किया, इनका सारांश निकाला, और उस पूरे सारांश को हमने मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। और ये एप्लीकेशन एक ही वर्ष में 1,12,000 से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एप्लीकेशंस का नाम है प्रेगनेंसी गुरु एप्लीकेशन और गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, दोनों जगह उपलब्ध है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये दोनों एप्लीकेशन हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में अवेलेबल है, ताकि
पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट 95% लोग गर्भ संस्कार के विज्ञान को आसानी से समझ सकें, उससे पालन कर सके और उसका इस्तेमाल कर कर एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सके। तो इस तरह से हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और हमारे फोन नंबर्स, इन सभी मीडियम्स के द्वारा हमारे काउंसलर चौबीसों घंटे पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए फ्री परामर्श देते हैं, फ्री काउंसलिंग देते हैं, फ्री मार्गदर्शन देते हैं। इन किसी भी कार्य के लिए एक भी पैसा किसी को चार्ज नहीं किया जाता। इस तरह से मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था पिछले 12 वर्षों से कार्यरत है। काफी बार अलग अलग छोटे बड़े अखबारों में, न्यूज चैनल्स पे हमारे बारे में, हमारे कार्य के बारे में खबरें आती रहती है। हो सकता है कि आपने भी इन खबरों को सुना होगा। तो ये तो थी गर्भ संस्कार से जुड़ी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के कार्य की बात। अब हम आप सभी से एक सवाल करते हैं कि क्या अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि मुझे एक पेन चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? आपको कौन सी पेन देगा? क्योंकि आपने कुछ मांगा तो है नहीं। नॉर्मल तौर पर दुकानदार क्या करेगा? या तो 2 रुपए वाली या 5 रुपए वाली पेन आपको पकड़ा देगा। सही? अगर आप सहमत हैं इस बात से तो आप यस लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। यस आरती जी, बिल्कुल, आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा। तो गर्भ संस्कार का सिद्धांत भी हमें ये बात इस दुकानदार के एग्जाम्पल पर से समझाता है कि माता पिता को चाहिए कि वो भगवान से एग्जैक्टली कैसी संतान चाहिए ये मांगे। अगर हमें दुकानदार से पार्कर पेन चाहिए या कोई और कीमती पेन चाहिए तो हमें उसका नाम बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप मुझे ये पेन दीजिए। उसी तरह भगवान के पास भी पूरा लॉट लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ढेर सारी आत्माएं आने के लिए तैयार है। तो अगर हम कुछ नहीं मांगेंगे तो जिस आत्मा का नंबर आ रहा होगा वो बारी बारी आती रहेगी। पर अगर हम डेडिकेटेडली डिसाइड कर कर भगवान से विनती करेंगे कि भगवान मुझे इस प्रकार की गुणों वाली संतान चाहिए, तो उसी प्रकार की संतान भगवान हमें देने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप सब क्या चाहते हैं? आपने क्या ऐसा कोई लिस्ट बनाया है कि हमें किस प्रकार के संतान की अपेक्षा है? अगर नहीं बनाया है तो चलो हम अभी शुरुआत करते हैं। आप सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए और मुझे ये बताइए कि आप अपने संतान में कैसे गुणों की अपेक्षा रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेल्दी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, शांत होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यस, तो अब आप सब रिप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर्स का कि आपको कैसे संतान की अपेक्षा है। यस, अमीश जी कह रहे हैं किसी महानुभाव जैसा, उन्होंने किसी महानुभाव का नाम लिया है और उन महानुभाव जैसा उनको संतान चाहिए। वेरी गुड। ये भी एक आदर्श तरीका है कि आप अब्दुल कलाम, प्रमुख स्वामी महाराज, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे जिस क्षेत्र में आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति जैसे गुण उनके अंदर लाना चाहते हैं, आप उनका नाम लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। यस, बाकी सारे फ्रेंड्स क्या रिप्लाई कर रहे हैं? यस, हेल्दी बेबी, मोरल वैल्यूज जिसके अंदर हो, प्रामाणिक हो। वेरी गुड। बड़ों का आदर करना जानता हो, गुणवान हो, नटखट कृष्णा जैसा हो, सर्वगुण संपन्न हो। यस, वेरी गुड। बहुत सही थॉट प्रोसेस चल रही है सभी के आपके दिमाग में। यस, हेल्दी हेल्दी, हेल्दी हेल्दी, ये वाला थॉट तो ऑलमोस्ट सभी माता पिता चाहते हैं कि बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, स्मार्ट हो। यस, लुक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के समय में। ये हमारी एक मान्यता बन गई है, इसलिए लुक्स को भी प्रायोरिटी देते हैं काफ़ी माता पिता, और सही भी है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। यस, कृष्णा जैसा नटखट हो।
भगवान राम जैसा हो, संस्कारी हो। यस, वेरी गुड। आप सभी के मन में अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस हैं। मेंटली पावरफुल हो, ब्रेन बॉक्स हो। यस, वेरी गुड। चलिए, गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग इस विचार में क्या और स्पष्टता होनी चाहिए माता पिता को, उस बारे में मैं आपसे अब सलाह मशवरा करता हूं। तो किसी भी इंसान को अपनी पूरी लाइफ के दौरान सुखी, समृद्ध और सफल होने के लिए मुख्य 4 आयामों पर परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला आयाम है फिजिकल कोशंट, यानी कि बच्चे का शारीरिक पोषण परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हमें बच्चे का फिजिकल कोशंट डेवलप करने के लिए खास प्रेगनेंसी के दरमियान फोकस करना चाहिए। यस, पीक्यू डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा, आईक्यू डेवलपमेंट करने के लिए, मानसिक विकास करने के लिए। तीसरा, ईक्यू डेवलप करने के लिए, इमोशनल कोशंट पावरफुल करने के लिए। इमोशनल क्वेश्चन मतलब कि उसके मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, उसकी दूसरों के प्रति आदर करने की, प्रामाणिकता की विचारधारा, देशभक्ति की विचारधारा वगैरह वगैरह। और एसक्यू मतलब के सोशल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, सामाजिक तौर पर सबसे मिलनसार हो, भगवान के प्रति आस्था रखता हो, ये सारे गुण। अगर किसी भी इंसान के अंदर ये 4 गुण प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं तो उसे सफल, सुखी, समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे कोई अड़चने नहीं आएगी, या अगर कोई अड़चने आती भी है तो वो बड़ा आसानी से इसका सामना कर सकता है। अग्रीड? अगर आप सभी सम्मत हैं इस बात से, सहमत हैं इस बात से, तो आप हम सबका साइन कर सकते हैं फेसबुक कि यस, और भी ऐसी कोई चीज पॉसिबल है कि इन चारों सेगमेंट में रह जाती है। 1 मिनट नहीं, अगर आप 100 घंटे भी सोचेंगे तो भी इन चारों के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं आने वाला। बिल्कुल सही। यस, आप काफी लोगों ने ये जवाब लिखकर भेजना शुरू कर दिया है कि नहीं, और कुछ भी नहीं शेष बचता है। बिल्कुल सही बात है, और कुछ भी शेष नहीं बचता। अगर गर्भवती महिला, उनके पति दोनों साथ में मिलकर होने वाले बच्चे के अंदर इन चारों चीजों का प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, इन चारों चीजों का सींचन करते हैं, तो होने वाले बच्चे को सफल बनाने का, सुखी बनाने का सारा कार्य आपके द्वारा हो गया। निश्चिंत हो जाइए। तो अब इन चीजों को कैसे किया जाए, कैसे बच्चे के अंदर ये चारों एक्टिविटी डाली जाए, ये चारों क्वेश्चन पावरफुल बनाए जाए, ये सारी बातें हम आने वाले 7 दिनों के सेशन में, अब जो बचे हुए 6 दिन है उनमें समझने वाले हैं। पर आज के दिन अब हम हमारी एक्टिविटीज पर फोकस करना शुरू करेंगे। मैं आपको थोड़ा ये सेशंस किस तरह से चलेंगे इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि 7 दिनों के सेशन में पहला 45 मिनट, 50 मिनट का सेशन ऐसा होगा कि जिसमें हम गर्भ संस्कार की पूरी बात को विस्तृत समझेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर बचे हुए जो 45 मिनट हैं उसमें हम गर्भ संस्कार का प्रैक्टिकल पालन करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे जिसके द्वारा हम बच्चे में अलग अलग संस्कारों का सिंचन कर सकें। राइट? तो आज का हमारा एक्टिविटी सेगमेंट है आईक्यू डेवलपमेंट। बच्चे के मस्तिष्क का पावरफुल विकास हो सके, इसलिए कैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए उसका हम आज प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन यहाँ करेंगे, सीखेंगे। आप सभी को हमारे साथ मिलकर वो एक्टिविटीज करनी है। ओके? तो आईक्यू डेवलपमेंट में 2 मेजर हिस्से हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन का काम क्या है वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लेफ्ट ब्रेन पर होमवर्क करने वाले हैं। लेफ्ट ब्रेन मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग प्रोसेस और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, इन सब एक्टिविटी का काम लेफ्ट ब्रेन करता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन कैसे पावरफुल बनाया जाए, कैसे उसे डेवलप किया जाए,
इस प्रकार की एक्टिविटीज आज हम समझने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम गर्भ संवाद की एक एक्टिविटी के द्वारा। आप सभी को बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप करना है, आईक्यू कैसे पावरफुल बनाना है, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड बच्चे से बातचीत करनी है। तो गर्भ संवाद क्या है, इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको आज समझाता हूं। इसकी विस्तृत माहिती आने वाले सेशंस में हम लेने वाले हैं, पर अभी हमें क्या करना है, तो आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है, अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखने हैं और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ आपको बातें करनी है। हाँ, बातें करनी है, क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि गर्भ में पल रहा बच्चा आपकी सभी बातें सुनता है। अभी आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी वो सुन रहा है। तो आज हम बच्चे से बात करेंगे, उसे कहेंगे कि बेटा तू बुद्धिशाली है, तू ब्रेन बॉक्स है, तेरा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन पावरफुली डेवलप हो रहा है। हम उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सेशंस में भी जुड़े हुए हैं। इस तरह की बातें हम आज बच्चे से करेंगे। पूरा विश्वास रखिए, आपका बच्चा सुन रहा है और आपको ये फील करना है कि आपका बच्चा अभी आपके हाथ में है, आप उसे गोदी में खिला रहे हैं और खिलाते खिलाते उससे प्यार से बातें कर रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आप साथ में इस क्रिया में जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों जने अपने हाथ पेट पर रखेंगे और यहां से मैं एक वीडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप प्ले करूंगा। उसके साथ आपको इस क्रिया में जुड़ना है, उसे सुनते जाना है और आंखें बंद कर कर इस पूरी घटना को महसूस करना है, एंजॉय करना है। ओके, आप सभी तैयार हैं? गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तुझमें स्वच्छता, चंचलता, चतुराई और एकाग्रता, यह सभी गुण संपूर्ण तरह से हैं। तुझे पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है और पढ़ने के बाद तू चिंतन मनन करके सही गलत का अंतर समझकर श्रेष्ठ मुद्दों का अमलीकरण भी तेरी बुद्धि से करता है। तू अच्छी आदत, अच्छा बर्ताव और विवेक बुद्धि के साथ आत्मविश्वास सभर आनंदमय जीवन प्राप्त करे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। यस, सो कैसा रहा आप सबका अनुभव ये गर्भ संवाद में जुड़ने का? यहाँ पर हमने बच्चे के साथ एक अलग ही थॉट प्रोसेस से बात की। हमने उससे ये सारी चीज़ें कंफर्म करवाई कि हम उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या विचार रखते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर इस तरह से रेगुलर बेसिस पर हम बच्चे को सुनाएं, इस तरह की बातें करें, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे में नोटिस किए जा सकते हैं। अग्रीड? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एक्टिविटी में, जहां पर हम आपके साथ एक पजल शेयर करेंगे और आपको इस पजल का आंसर देना है। राइट? ब्रेन शार्प करने के लिए सबसे पहला रूल कि बच्चे के अंदर जो गुण लाने हैं वो माता पिता के अंदर भी होने चाहिए। तो अगर बच्चे का ब्रेन शार्प करना है तो आपको एक्टिविटीज करनी है ऐसी कि जिसके द्वारा बच्चे का ब्रेन पावरफुल बने। तो यहाँ मैं आप सभी से एक पजल शेयर कर चुका हूं। यहाँ पर 7 नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों नंबर को आपको यहाँ दिए गए इन 7 बॉक्सेस में कुछ इस तरह से जमाना है कि जिससे
एक लाइन में दिए हुए तीनों नंबर का टोटल ऐसा बने कि जो टोटल दूसरी तीनों बाकी बची दोनों लाइनों के टोटल के साथ भी मैच होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सेंटर में 3 लिखा है और उसके ऑपोजिट दोनों साइड 4 और 2 लिखा है, तो ये जो टोटल बना 9 का, ये सेम टोटल बाकी की दोनों लाइनों के टोटल का भी इक्वल होना चाहिए, राइट। ये इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से लिखी हुई दिख रही है, तो आप सभी फटाफट अपनी नोट पेन निकालिए और इस कैलकुलेशन को करना शुरू करिए। देखते हैं कि कौन सबसे पहले जवाब देता है। ग्रेट, काफी एक्टिवनेस से सभी फैमिलीज यहाँ पर शुरू हो गई है आंसर का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यस, कल्पना जी, मनीषा जी, पंकज जी, हैनी जी, प्रणाली जी, सरिता जी, प्रीतेश जी, सभी हमारे साथ हैं और हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। देखते हैं सबसे पहले कौन सी मदर, कौन से फादर अव्वल आते हैं। आप अपने रिप्लाई, यस, यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड ने हैंड रेस कर दिया है, आप अपने रिप्लाई चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जो 3 फिगर्स के पैर आपने बनाए हैं वो तीनों फिगर्स के पैर आप 1 बाय 1 वहां पर लिखकर भेजिए। यस, अर्पिता जी का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है अर्पिता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहले ये पजल सॉल्व किया है। देखते हैं फेसबुक पर हमारे कौन से फ्रेंड्स इससे पहले सॉल्व कर पाते हैं। यस, सैली जी, हमने आपकी रिक्वेस्ट पढ़ी है, हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। एक और आंसर हमें मिला है सेजल जी की तरफ से। सेजल जी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड है जिनका नाम उन्होंने चेंज नहीं किया है, पर हम उन्हें उनके मोबाइल डिवाइस पर से याद करते हैं। Vivo 1920 6137125114, बिल्कुल सही जवाब है। आपने भी एकदम परफेक्ट आंसर ढूंढा है इसका। चलिए, मैं इसका आंसर अब शो करता हूं जिन लोगों ने अभी इसका आंसर ढूंढना बाकी है। ये एक ऐसी यूनिक पजल थी जिसके 7 पॉसिबल आंसर हैं। आप मिडल में कोई भी नंबर रखिए और बाकी के नंबर्स को इस तरह से जमाइए ताकि आमने सामने वाली सभी लाइनों के टोटल इक्वल बने। तो यहाँ पे किसी ने 4 मिडल में रखा है, किसी ने 1 रखा है, किसी ने 7 रखा है, किसी ने 3 रखा है, सभी आंसर सही आने वाले हैं। तो दिस इज द यूनिक पजल, 7 अप पजल के जिसके अंदर 7 डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल हैं। ग्रेट, आप सभी तो बड़े तेज निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एक्टिविटी की तरफ, थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। इसमें आपको यह करना है इस एक्टिविटी में कि यहां पर मैंने एक चीज का नाम लिखा है टूथब्रश। सबसे पहली जो चीज है मैंने आपको सजेस्ट की है टूथब्रश। आपको क्या करना है कि टूथब्रश के आप कितने अलग अलग प्रकार के उपयोग कर सकते हैं, ये उपयोग की यादी बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला इस्तेमाल ब्रश करना, सबसे आसान था ना, वो मैंने ले लिया। अब सोचिए आप डिफिकल्ट वाले। ओके, तो ब्रश के कितने और उपयोग हो सकते हैं, आप अपने जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। स्टार्ट कीजिए। टूथब्रश के और कितने उपयोग हो सकते हैं? यस, योगेश जी, क्लीनिंग के लिए। पर क्या क्लीनिंग करने के लिए? दांत मैंने बता दिया है, और क्या आप क्लीन कर सकते हैं? स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा। यस, वेरी गुड। फेसबुक पर भी हमारे काफी फ्रेंड्स ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। यस, हेयर कलर करने के लिए, हमारी एज छुपाने के लिए, कॉम्ब करने के लिए, यस, डस्टिंग क्लीन करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, एसी क्लीन करने के लिए, बॉटल साफ करने के लिए, यस योगेश जी, फर्नीचर साफ करने के लिए, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज को साफ करने के लिए। वेरी गुड, आप सब तो बड़े ही क्रिएटिव हैं और बिल्कुल क्विक थिंकर्स हैं, फटाफट सबके जवाब आ रहे हैं। फोटो फ्रेम को डाई करने के लिए, कुकर की लिड को साफ करने के लिए, यस वेरी गुड। विंडोज की जो नेट होती है, बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक जगह होती है, तो उन्हें साफ करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड।
आप लोग सब तो हमने सोचा था उससे बड़े ज्यादा क्विक निकले। हमने सोचा था कि इस एक्टिविटी में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, पर हमें लगता है कि आज हमारी एक्टिविटीज कम पड़ जाएगी, पर आपका प्रोत्साहन और आपका उत्साह कम नहीं पड़ने वाला। पेडिक्योर करने के लिए वाह प्रियंका जी, बड़ा अच्छा रास्ता ढूंढा आपने तो। जानकी जी कह रही है क्रिएटिव पेंटिंग करने के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है ये भी, क्योंकि ब्रश के द्वारा आप स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। ब्रश के जो रैशेस होते हैं उनको डायरेक्ट कागज पर लगाकर आप कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आप सभी की तरफ से आ रहे हैं। चलिए हम चीज बदलते हैं और आप कहते हैं स्पून, चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं। उस चम्मच का और क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? कितनी अलग अलग तरीके से स्पून का इस्तेमाल किया जा सकता है? बी क्विक, आपके आंसर्स की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेमन स्पून गेम खेलने के लिए, यस वेरी गुड। मेजरमेंट करने के लिए, वेरी गुड। रंगोली में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। फेस पैक अप्लाई करने के लिए चेहरे पर चम्मच का इस्तेमाल किया जा सकता है, वेरी गुड। कुकिंग में, ऑब्वियसली कुकिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए, डब्बे का ढक्कन खोलने के लिए, वाह खुशबू जी, बड़ा ही यूनिक आंसर लेकर आए हैं आप। खाना खाने के लिए ऑलरेडी आंसर आ चुका है। यस, बजाने के लिए हम सरफेस के ऊपर स्पून से म्यूजिक बजा सकते हैं। स्पून फोल्ड कर कर स्टैंड बनाने के लिए, यस वेरी गुड, मोबाइल स्टैंड अगर बना सकते हैं, और भी किसी काफी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक स्पून्स का डेकोरेशन करने के लिए, यस ये आपने बहुत सही पकड़ा कि स्पून का मतलब खाली स्टील का चम्मच थोड़ी होता है, प्लास्टिक का चम्मच भी तो हो सकता था। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप सभी का थिंकिंग प्रोसेस बहुत एक्टिव है, बहुत परफेक्ट है। आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स ढूंढे हैं, क्रिएटिव आंसर्स ढूंढे हैं। काजल बनाने के लिए दिए पर, यस दिया जलाकर उस पर अगर चम्मच को उल्टा करके रख दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद वहां पर काजल हमें मिल जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। एक और क्रिएटिव इस्तेमाल जो ऑलमोस्ट सभी घरों में किया जाता है टूथब्रश या स्पून का, वो ये होता है कि हम लोग पायजामे में नाड़ा डालने के लिए भी अगर और कुछ नहीं मिलता तो हम टूथब्रश का या स्पून का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। कोकोनट में से मलाई निकालने के लिए भी चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, आप सभी गजब थिंकर्स हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाली जनरेशन में ब्रेन बॉक्स ही बच्चे आने वाले हैं। चलिए अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी। आपको अपने कमरे में इधर उधर सभी जगह नजर घुमानी है और ऑब्जर्व करके बताना है कुछ ऐसी चीज कि जो कमरे में पड़ी थी पर किसी वजह से काफी दिनों से आपके नजर में नहीं आ रही थी, राइट। आप इधर उधर चारों तरफ देखिए, बैठे बैठे ही देखिए, पर ऑब्जर्व करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो पड़ी है पर आपको नजर नहीं आ रही थी, या जिसे आप ढूंढ रहे थे काफी दिनों से पर अब अचानक से आज ये सोचते हुए देखते हुए दिख गई। और ऐसी कोई भी चीज अगर आपको ध्यान में आए तो तुरंत आप लिखकर रिप्लाई करिए चैट बॉक्स के अंदर कि यस ये चीज तो यहीं पड़ी थी पर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। यस, अगर आपको कुछ नहीं ध्यान में आया है तो अभी भी आपको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने की रिक्वायरमेंट है। वापस कोशिश करिए, हिम्मत मत हारिए, 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। स्ट्रेटनर और आयरन यस इसकी तो सभी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यस, यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड बोल रहे हैं ब्लूटूथ कहीं खो गया था, और ऑब्वियसली छोटी सी चीज है, कहीं ऐसे ही रखनी आ जाता है तो वो अचानक से आपको अभी ध्यान में आया। यस वेरी गुड। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा ना तो आपके सीलिंग पे जो पंखा चल रहा है, जो ट्यूबलाइट आपके रूम में लगी हुई है, उसको आप ध्यान से देखिए, वहां पर आपको कुछ मिलेगा। रचना जी कह रही है कि उनकी पेन उन्हें ध्यान में आई, वो कहीं गायब हो गई थी। सयाली जी के इयरिंग खो गए थे तो वो मिल गए। सयाली जी आप हमें उसके सामने कुछ गिफ्ट बेच सकती हैं क्योंकि वो खोई हुई चीज आपको हमने आज मिलवा दी है वापस। हेडफोन खो गए थे तो वो उसके जो थ्रेड थे वो नहीं दिख रहे थे, वो दिखना शुरू हुए और वो आपने निकाल लिए, ऐसा हमारे एक फ्रेंड ने रिप्लाई दिया है।
डायरी फॉर डेली यूज, ये कहीं मिस हो गई थी एक हमारे फ्रेंड की, तो वो भी अभी उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें मिली। यस, मैं जो आपको कह रहा था कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो आप फैन और लाइट को देखेंगे तो यस, आरपी जी ने सेम जवाब दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि उन्हें साफ करने की जरूरत लग रही है उस पर मिट्टी जमी हुई दिख रही है। यस, कैलेंडर का मेन मंथ चेंज करना रह गया था, खुशबू जी कह रही हैं, तो अब वो दिखना शुरू हुआ है। वो उन्हें ऑब्जर्वेशन में दिखा है। यस एग्जैक्टली, देखिए कितनी छोटी सी चीज है ऑब्जर्वेशन, पर फायदे कितने बड़े हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी एक लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करने की एक पावरफुल एक्टिविटी है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनमें एक पावरफुल लीडर, एक पावरफुल मैनेजर के जो गुण दिखाए गए हैं, उनमें ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट गुणों में से एक है। इसलिए इन दोनों एक्टिविटी के द्वारा हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन की जो एक्टिविटी है ये बड़ी आसान है। लॉकडाउन के समय में आप बड़ी आसानी से इस चीज को घर में भी ट्राई कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ या घर के सारे सदस्य मिलकर इस एक्टिविटी को आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी एक चीज डिसाइड करिए और उसके अनगिनत इस्तेमाल ढूंढना शुरू कर दीजिए। घर के किसी भी एक हिस्से में पहुंच जाइए और ऑब्जर्वेशन की गेम शुरू करिए। किसी खिड़की पर घर की पहुंच जाइए और वहां से जो चीजें दिख रही है उनका ऑब्जर्वेशन करना शुरू कीजिए। आपको आपके ही घर में से ऐसी काफी चीजें दिखने को मिलेगी जो इसके पहले आपने कभी नहीं देखी थी, राइट? तो इस तरह की एक्टिविटी के द्वारा भी हम बच्चे के अंदर एक पावरफुल ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और पजल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैन यू सॉल्व दिस? यहाँ पर एक मैथमेटिकल पजल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और आपको इसका आंसर हमें बताना है। सो बी क्विक। सबसे पहला आंसर देखते हैं कौन लेके आता है। जानकी जी ने यहाँ हैंड रेस किया है। जानकी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकती हैं और आप बोलकर भी हमें आपका सवाल पूछ सकती हैं। 69, यस, सभी के जवाब आना शुरू हो गया है बड़ी ही तेजी के साथ और बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। यस, ये पजल का लॉजिक यही था कि पहले जो दो फिगर्स है उनका पहला नंबर और प्लस के बाद जो साइन है वो सेकंड नंबर है। इस तरह से इस पजल को डिजाइन किया गया था। वेरी गुड। चलिए एक और पजल आप सभी के सामने। हम देख रहे हैं कि फेसबुक पर भी हमारे फ्रेंड्स काफी क्विक आंसर्स कर रहे हैं। बिल्कुल भी उन्हें देर नहीं लग रही है इस आंसर को सॉल्व करने में। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। संजू की 3 बेटियां हैं, हर एक बेटी का एक भाई है, तो बताइए संजू के कितने बच्चे हैं? मैं अभी सवाल पूछूं उसके पहले तो आप सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। 4 4 4 4 4, परफेक्ट। 4 इसका सही जवाब है। 3 बहनों के बीच में एक कॉमन भाई, तो 4 ही हुए ना। वेरी गुड। चलिए एक और एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। अनिल रोहित के बारे में बताते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। तो रोहित अनिल का अनिल से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। देखते हैं हम में से कौन इसका पहले जवाब लेकर आता है। सॉल्यूशन ए बी सी डी में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट अपना आंसर लिखकर भी हमें बता सकते हैं। वाह, बड़ा क्विक आंसर आ रहा है। रचना जी, विमल जी, सेजल जी, सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है। मैं अभी आंसर डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं थोड़ा और वक्त देता हूं, शायद और कोई भी कोई नया आंसर लेकर आ सकता है। फेसबुक पर भी हमारे साथ स्नेहल जी, तनु जी, पूर्ति जी, शालू जी, अमी जी सभी जुड़ गए हैं और सभी के आंसर भी बहुत क्विक आ रहे हैं। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ममेरा भाई बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। वाह चलिए हम वापस आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। यहाँ पर हम बच्चे का मैथमेटिकल रीजनिंग पावरफुल करते हैं, उसका मैथ्स पावरफुल करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3-4 सवाल एक साथ लिख दिए हैं। वन बाय वन हम एक एक सवाल का जवाब देंगे।
तो सबसे पहला आंसर है 24 इंटू 11, 24 गुणा 11, 24 गुणा 11, 24 इंटू 11, क्या होगा इसका आंसर? योगेश जी का आंसर हमें मिल चुका है, देखिए बाकी सब क्या कहते हैं। सेजल जी का आंसर आ गया है हमारे पास, वेरी गुड। आरती जी, खुशबू जी, वाह, आप सभी के मैथ्स तो बड़े पावरफुल है। होप कि आप कोई कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठ गए होंगे, और प्लीज अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हो तो मत करिएगा। मनाली जी, स्नेहल जी, माधुरी जी, सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं। आरती जी मना कर रही हैं कि नहीं, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया है। यस, वही हम चाहते हैं कि भले गलत जवाब आए पर कोशिश करिए। आप जो एफर्ट करेंगे ना, वो एफर्ट में भी स्टोर करने वाला है, और इसके पीछे क्या साइंस है ये कल हम समझने वाले हैं, पर आज हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का। यस, 264, 264, यही इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन, 36 माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 घटा 12 घटा 9 बराबर कितने? दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट आना शुरू हो गया है। धारा जी ने जवाब दे दिया है, जयश्री जी ने जवाब दिया है, योगेश जी, खुशबू जी, सेजल जी, मनाली जी, निहारिका, पूर्ति जी, चावला जी, सभी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। 15 इसका सही जवाब है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 गुणा 3 गुणा 2। वाह शालू जी, धारा जी, बी क्विक, बहुत फास्ट जवाब आ रहे हैं सभी के। इधर भी विवेक जी आ गए हैं मैदान में, गैलेक्सी, आरती, शीतल जी, अंकिता जी, अर्पिता जी, वाह, रीमा जी, तनु जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही। 48 इसका जवाब है। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन। इफ ZAP, ZAP इज इक्वल टू 349, ZIN, ZIN इज इक्वल टू 346, देन व्हाट इज पिन? इस संख्या के अनुसार इन अल्फाबेट के मतलब अगर इन संख्या से ताल्लुक रखते हैं तो पिन का क्या मतलब होगा? PIN का क्या मतलब होगा? क्या बात है, मैं सवाल तो अभी पूरा भी नहीं करता, उसी के पहले ही आपके जवाब आने शुरू हो जाते हैं। ग्रेट। जयश्री जी, मनाली जी, माधुरी जी, पूर्ति जी, धारा जी, निहारिका जी, विमल जी, सभी के जवाब बड़े ही तेजी से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत एक्सपर्ट बन गए हैं, फटाफट जवाब आ रहे हैं सभी के। यस, सही जवाब था 947, परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप सभी की तरफ से। शुक्रिया आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए। चलिए हम वापस आगे बढ़ते हैं। रामायण का सीजन चल रहा है, राइट? आप सभी रामायण देख रहे होंगे दूरदर्शन के ऊपर। यस, तो अब रामायण से जुड़ा एक पजल हम यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। जिस पजल के अंदर हमने आपको पूछा है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग रामायण के कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, और इन कैरेक्टर्स के नाम को आपको इनमें से आइडेंटिफाई कर कर बताना है। बी क्विक, काफी सारे मित्रों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। सीधी, टेढ़ी, तिरछी, किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार से आंसर हो सकता है, और ऑलमोस्ट 44 पात्र के नाम है, 44 पात्र के नाम है इस लिस्ट के अंदर। तो देखिए कौन फटाफट जवाब देता है। उर्मिला, अंगद, राम, कौशल्या, सीता, रावण, कैकई, यस वेरी गुड कौशल्या। आप सभी बड़ी तेजी से जवाब दे रहे हैं। खुशबू जी, विमल जी, पूर्ति जी, तनु जी, काजी जी, चावला जी, चंद्राना जी, गुप्ता जी, सभी के आंसर्स बड़ी तेजी से आ रहे हैं। यस, देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा जवाब कौन दे पाता है। हनुमान, लव, केवट, अरे वाह, केवट को भी आपने ढूंढ निकाला विमल जी, वेरी गुड। क्योंकि जो कॉमन पात्र हैं उन्हें तो बहुत आसानी से हम ढूंढ लेते हैं। त्रिजटा वाह,
जटायु, वाह वेरी गुड। विभीषण, लवकुश, सुग्रीव, बाली, मारिच, वाह अरविंदा जी ये आपने बड़ा बारीक पात्र ढूंढ के निकाला कि जिसे आसानी से याद नहीं कर पाते हम लोग। अंगद, परशुराम, विश्वामित्र, वाह दशरथ, उर्मिला, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सब, मेघनाथ, आप सभी बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत क्विक आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ विशाल जी ने भी आंसर दे दिया है, कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आंसर दिया है, शालू जी, स्वाति जी, सभी के आंसर बड़े ही तेजी से आ रहे हैं। कुंभकर्ण रह गया था, पंकज जी ने उसे भी ढूंढ निकाला, कुंभकर्ण भी हमारे साथ है इस पजल के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इस पजल को हम यहीं पर छोड़ते हैं और आगे एक और पजल पर जुड़ते हैं। नल, मंदोदरी, अहल्या, बिल्कुल काबिल तारीफ है आप सभी का हौसला, अभी भी आप बिल्कुल भी सब नहीं रुक रहे हैं। एक और पजल आप सभी के सामने है। यस, 1 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 6, 3 into 3 is equal to 12, तो 5 into 5 is equal to what? थोड़ा सा लॉजिकल पजल है, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर दे पाता है। यस, योगेश जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, देखते हैं बाकी सबका आंसर क्या आता है। विमल जी, अंकिता जी, धारा जी, अम्मी जी, तरन जी, अरोरा जी, आप वापस एक बार चेक करिए। चिराग जी आप भी चेक करिए। ये थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो शायद आपके आंसर में कुछ गलती है। वेरी गुड, बहुत तेजी से आप लोग सभी इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। 30 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल। What goes into the last box? 1 2 3 4 5, और वैसे तो 6 आना चाहिए, पर हिंट ये कह रहा है कि इट इज नॉट 6। अगर ये 6 नहीं है तो यहां पर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5, और अब यहां पर क्या होना चाहिए? ये ऐसी कौन सी विशेष रचना है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह क्या आना चाहिए? यस, इधर फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कुछ सही जवाब है, कुछ गलत जवाब है। देखिए बाकी सबको ट्राई करने देते हैं, फिर हम सही आंसर देते हैं। यस, 7 4 8 तरह तरह के जवाब आ रहे हैं। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने सही आंसर दिया है वो लॉजिक के साथ इसका सही आंसर दें कि क्या वजह है कि आपने आपका यह आंसर जो सही आंसर है वो चुना है। दारा जी, माधुरी जी, आप सभी के आंसर गलत हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वापस आप सोचिए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। एक और हिंट मैं देता हूं, ये आंसर न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, ये आंसर कोई नंबर नहीं है, यह आंसर कोई अल्फाबेट हो सकता है। यस, काफी सारे फ्रेंड्स इस हिंट को समझ गए हैं और अब आंसर चेंज होना शुरू हो चुका है। तरन जी, आपने लॉजिक सही लगाया है, पर ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है क्योंकि नंबर नहीं है। मैंने जो सेकंड हिंट दी है वो हिंट ये कह रही है कि ये मैथमेटिकल पजल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल पजल है, रीजनिंग के रिलेटेड पजल है। यस अर्पिता जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये कार के गियर्स जो होते हैं, कार में जो गियर्स जमे होते हैं, उनके नंबर्स की संख्या है। पहला गियर आगे, दूसरा पीछे, फिर तीसरा आगे, चौथा पीछे, पांचवा आगे, और फिर रिवर्स गियर आर। यहाँ पर सही जवाब आएगा आर, ये रिवर्स गियर की साइन थी। सो गुड, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। इतनी देर से आप फटाफट जवाब दिए जा रहे थे, तो थोड़ा फिर मुझे भी तो स्मार्ट बनने का मौका मिलना चाहिए ना, कि थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज किया ऐसा मुझे फील आना चाहिए ना। तो चलिए मैं जीत गया यहाँ पर हल्का सा मैंने आप सबको थोड़ा दुविधा में डाला और फिर हम वापस सही ट्रैक पर चढ़ गए। ग्रेट। तो कुल मिलाकर हमने इस पिछले 30-40 मिनट में
मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व किया, साथ ही साथ थिंकिंग पैटर्न को डेवलप किया, शार्प किया, ऑब्जर्वेशन स्किल को शार्पन किया, रीजनिंग एक्टिविटी की। यस नेहा जी, दिस वन इज अ ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ये पिछले 40 मिनट के अंदर हमने कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को सॉरी शार्पन किया, हमारे ब्रेन को हमने तकलीफ दी सोचने के लिए, समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या इस 40 मिनट के समय में, पिछले इन 40 मिनट में आप कोई भी दुखी हुए? इन 40 मिनट में एक सेकंड के लिए भी आपको कोई नेगेटिव विचार आया? इन 40 मिनट में आपने एक भी बार आपके किसी फिजिकल प्रॉब्लम को याद किया कि उल्टी आ रही है, उबका आ रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है? नथिंग। यस, आप सभी के जवाब तुरंत नो नो में आना शुरू हो गए हैं। यस विशाल जी, आप बिल्कुल सही है कि रिमूविंग डस्ट फ्रॉम माइंड, हमने ये सारी एक्टिविटीज करते करते दिमाग में से सारा कचरा निकाल दिया, उल्टा का मजा आया, वेरी हैप्पी फीलिंग हुआ, एंजॉय किया हमने, राइट? तो गर्भ संस्कार भी हमें यही समझाने की कोशिश करता है, खाली दिमाग शैतान का घर, अगर ठाले बैठे रहे तो नेगेटिव विचार ही आने वाले हैं। इसलिए हमें अपने आप को अलग अलग क्रियाओं में मशहूर रखना है, मशगूल रखना है, ताकि हम नेगेटिव विचारों से दूर रह सकें। और अगर नेगेटिव विचारों से दूर रहेंगे तो जॉयफुल रहने वाले हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, खुशहाली मिलेगी, फ्रेशनेस फील होगी, एंजॉय करेंगे। तो इन 7 दिन, अब आने वाले बाकी बचे 6 दिन, हम रोज यही करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सब? कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन? अगर आपने एंजॉय किया तो आपके फीडबैक्स, आपके रिप्लाईज लिखकर फटाफट मुझे भेज दीजिए, ताकि अब हम कल क्या करने वाले हैं, कल के लिए आपको क्या होमवर्क करना है, क्योंकि अब मैं टीचर की तरफ फील करूंगा ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, तभी तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, उसके रिप्लाई भेजिए फटाफट। ऑसम, ग्रेट, बहुत मजा आया, एंजॉय किया, अमेजिंग सेशन था, थैंक यू सो मच। आप सभी ने एंजॉय किया इस सेशन को, ग्रेट। सोनाली जी, रचना जी, चलिए इसी के साथ आप फटाफट मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से सिटी से हैं। आपका नाम लिखिए और आपका सिटी का नाम लिखिए। आपका नाम लिखिए, आपके सिटी का नाम लिखिए, और साथ ही साथ आप ये भी लिखिएगा कि आपका प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है। आप प्रेग्नेंट हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? नाम, सिटी और प्रेगनेंसी स्टेटस। नाम, सिटी एंड प्रेगनेंसी स्टेटस। बी क्विक, हमारे पास बिल्कुल 5-10 मिनट बचे हैं, तो हम फटाफट कल क्या करने वाले हैं और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहते हैं, वो फटाफट हम दे देते हैं। यस, अर्पिता जी सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका जी सिलीगुड़ी से हैं, जानकी जी वडोदरा गुजरात से हैं, स्नेहल जी हैं हमारे साथ, चांदनी जी बड़ौदा से हैं, न्यू समा वडोदरा से, सूरत से हमारे साथ हैं, केवरी जी अहमदाबाद से हैं, इसी के साथ हमारे साथ रुचा जी अहमदाबाद से हैं, तनु जी तस्कीन जी हैं अकलूज से, कोल्हापुर से हमारे साथ हैं स्नेहल जी, हमारे साथ अहमदाबाद से, वैसे अहमदाबाद से पर करंटली मेलबोर्न में है चिराग जी, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से मनाली जी है, पूर्ति जी हैं हमारे साथ, स्वाति जी राजकोट से हैं, निहारिका जी हैं हमारे साथ, शीना जी है अहमदाबाद से, कल्पना जी कच्छ से हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यस, सागर सिटी है एमपी में, वहां से मोनिका जी हमारे साथ हैं, खुशबू जी राजकोट से हमारे साथ हैं। ग्रेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी खूब आनंदमय रहे। तो इसी के साथ अब हम कल के सेशन का डिस्कशन में हम ले गर्भ संस्कार के साइंस और लॉजिक को समझेंगे। गर्भ संस्कार के पीछे क्या साइंस है, लॉजिक है, इस पूरी बात को समझेंगे। और फिर बाद में लेफ्ट ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाए,
इस प्रकार की एक्टिविटीज हम कल करने वाले हैं। तो इसके लिए कल आपको कुछ चीजें तैयार रखनी है। क्या चीजें तैयार रखनी है? तो सबसे पहले आपको एक आलू तैयार रखना है। एक आलू का पीस आपको साथ में रेडी रखना है। आप लिख लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाएं। आलू का एक टुकड़ा, एक पूरा आलू आपको साथ में रखना है। एक नोट, एक पेन, कुछ एक्स्ट्रा कागज, आप न्यूज़पेपर भी अपने साथ रख सकते हैं या एक नोटबुक रख सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है स्केच पेन्स, अलग अलग प्रकार की पेंसिल्स, वाटर कलर्स, तो आप इनको भी साथ में रख सकते हैं। आप एक स्टील की कटोरी और चम्मच, इसे भी साथ में रखेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हमें कल साथ में लेकर रखनी है। इन सब चीजों के इस्तेमाल के द्वारा कल हम बच्चे का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल करने की एक्टिविटीज लाइव करेंगे। हमारे पास लिमिटेशंस है क्योंकि हम एक दूसरे से दूर बैठकर ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर भी हमारी टीम लगी हुई है विचारों में कि किस तरह से इस डिस्टेंस की जो परेशानी है उससे भी बिल्कुल हटा दिया जाए और हम सब साथ में मिलकर इन एक्टिविटीज को पावरफुली करें। तो इस तरह से हमने कुछ आइडियाज सोचे हैं। यस, एक पोटैटो, कुछ पेपर्स, पेंसिल्स, वाटर कलर, स्टील की कटोरी, चम्मच, ये सारी चीजें हमें कल, पेंसिल्स अगर आपके पास अवेलेबल से भी मांगने नहीं जाना है। दुकान में लेने जाने की तो बात बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पर पड़ोसी से भी मांगने मत जाइएगा। जो घर में अवेलेबल है उन्हीं चीजों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए। तो ये सारी चीजें आप कल लेकर बैठिएगा। और इसको एक और काम करना है, हम एक कंपटीशन यहाँ पर अभी लॉन्च कर रहे हैं। ये कंपटीशन इस तरह से है कि आप सभी को गर्भ संस्कार गुरु की लिंक डाउनलोड करने का हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और पहला एप्लीकेशन है, गर्भ संस्कार का संपूर्ण ज्ञान आपको घर बैठे देता है। तो ये 7 दिनों में हम जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारी बातें बहुत विस्तार के साथ इस एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी लिख कर दे रखी है। अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को, इस एप्लीकेशन को साइन अप करना है अपने मोबाइल के अंदर। और साइन अप करने के बाद, इस एप्लीकेशन को साइन अप करने के बाद मैं आपको यहां पर 2 सवाल पूछ रहा हूं। इन दोनों सवालों के उत्तर आपको मुझे ढूंढ कर देने हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, मंथली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे का हर महीने क्या डेवलपमेंट होता है, हर महीने किस किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, और माता को उस महीने के अनुसार क्या ध्यान रखना है, ये पूरी बात हमने एप्लीकेशन के अंदर लिखी हुई है। तो ये बात हमने कहाँ लिखी है, ये बात आपको मुझे ढूंढकर बतानी है। और दूसरी बात जो आपको बतानी है कि एप्लीकेशन के अंदर हमने गर्भ संवाद दिया हुआ है। तो ये गर्भ संवाद हमारी YouTube चैनल पर दिया हुआ है। वो YouTube चैनल आपको एप्लीकेशन में से ढूंढकर सब्सक्राइब करना है। तो ये दोनों एक्टिविटी जो लोग कंप्लीट कर लें, वो तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें रिप्लाई देंगे। जिनके रिप्लाई सबसे पहले आएंगे, उन पहले 5 पार्टिसिपेंट्स को हम रैंडमली चॉइस करेंगे सारे सही जवाबों में से। सबसे पहले 5 को रिजल्ट मतलब प्राइज मिलेगा ऐसा नहीं होगा। जितने आंसर्स आएंगे उनमें से हम रैंडमली टॉप 5 को सिलेक्ट करेंगे हमारी सिस्टम में से। और उन 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सरप्राइज होगा जो हम कल डिक्लेयर करने वाले हैं, उनके नाम के साथ, उनके सिटीज के साथ। तो खास आप जब भी जवाब हमें भेजें, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम और आपका आंसर, पूरा रिप्लाई हमें आपको व्हाट्सएप करना है। मैं एक बार पूरा कंपटीशन फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको साइन अप करना है नॉर्मल यूजर के तौर पर। उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन में से
बच्चे का मंथली विकास किस तरह से होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस बात को आपको वहां से ढूंढना है। वो सेगमेंट कहां पर दिया हुआ एप्लीकेशन में, वो चीज आपको हमें बतानी है। और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। ये दोनों एक्टिविटी करने के बाद आपको हमें तुरंत रिप्लाई करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। ये दोनों चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपका नाम एंड सिटी लिखकर। ओके, तो इसी बात के साथ हम हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट करने से पहले 2 मिनट के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके मन में गर्भ संस्कार से लेकर बच्चे के बेहतर डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई सवाल है तो वो सवाल आप यहाँ पर हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि इन 6 दिनों के सेशंस में उन सवालों को भी कवर करने की कोशिश करें। तो आप अपने सवाल यहाँ पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम इन सवालों को नोट डाउन कर लेगी और हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों को हम इन सेशंस में कंप्लीट करने की कोशिश करें। किस तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर, प्रेगनेंसी के दौरान हेयर वॉश करने चाहिए या नहीं? अलग अलग प्रकार की मान्यताएं अलग अलग परिवारों में चलती है, तो इन मान्यताओं को किस तरह से समझा जाए या कैसे इन्हें फॉलो किया जाए? बच्चा गर्भित है आपके मन में, तो इस तरह के विविध सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। ये सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो इनके जवाब हम इन सेशंस में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सवाल हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। हमारी टीम इन सवालों को नोट डाउन करती जा रही है। मैं आपको हमारे और भी कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। 9512346001, 9512342016, 2016, ये दोनों नंबर भी हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। इन नंबर्स पर भी आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं, हमें रिप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई करेगी। तो इसी बात के साथ आज का सेशन, पहला सेशन हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। कल वापस मिलेंगे दिन में 3 बजे। जूम एप्लीकेशन पर केवल हम 100 मेंबर्स को ही इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जो वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो पहले 100 लोग जूम पर जुड़ेंगे, बाकी सारे मित्र हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ेंगे। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी के फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो भी सब इन सेगमेंट्स में जुड़े, इन सेशन में जुड़े, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सके, ताकि एक श्रेष्ठ समाज की रचना की जा सके।